हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बाल विकास की प्रकृति के बारे में समझ बनाने का प्रयास करेंगे। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में भी होता है और मनोविज्ञान में भी होता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। आधुनिक युग में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन अध्ययनों का प्रभाव समाज के कल्याण पर भी पड़ा है। मनोविज्ञान की इस शाखा का अध्ययन जनसाधारण के लिए भी आवश्यक और रुचि का विषय रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के कल्याण में रुचि रखता है। साथ ही इस बात में भी रुचि रखता है कि उनके बच्चे कौशलों, विभिन्न योग्यताओं, व्यक्तित्व और सामाजिक विशेषताओं का अर्जन किस प्रकार करते हैं। आज मनोविज्ञान की वह शाखा मनोवैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी नहीं है, बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों के लिए भी इसका ज्ञान उपयोगी है। यही कारण है कि बाल विकास के अध्ययन की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दार्शनिकों ने आरंभ से ही बच्चों की प्रकृति व उनके लालन पालन के तरीकों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मूलतः पाप प्रवृत्ति विचार। इस मतानुसार बच्चे मूल रूप से मलिन विचारों से परिपूर्ण होते हैं। बच्चों के लिए लालन पालन और शिक्षा द्वारा मलिनता को दूर करना अभिभावकों और शिक्षकों का ध्येय होता है। जॉन लॉक ने बच्चों के दिमाग को एक सॉफ्ट स्लेट की तरह माना और इस विचार का खंडन किया कि बच्चा मूल रूप से बुरा होता है। लॉक का कहना था कि बच्चों के निजी अनुभव अच्छे होने चाहिए ताकि बड़े होने पर वे समाज में अच्छी भूमिका निभा सकें। कुछ दार्शनिकों ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। लॉक ने बालकों की रुचियों, इच्छाओं और क्षमताओं पर बल दिया है और बताया कि व्यक्तित्व निर्माण में वातावरण का योगदान प्रमुख है। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यह विवरण पर आधारित था और उसका यह अध्ययन उसके अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही बाल विकास संबंधी अध्ययन अधिक व्यवस्थित ढंग से किए जाने लगे। आधुनिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस अवधि में हॉल द्वारा जो अध्ययन किए गए वे शुद्ध रूप से न वस्तुनिष्ठ ही थे और न पूर्णतः नियंत्रित। हॉल और उनके विद्यार्थियों के अध्ययनों में प्रयोजों की संख्या इसलिए अधिक रखी गई कि प्रतिनिधित्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त हो सके। उसने समायोजन समस्याएं तथा व्यक्तित्व विशेषताओं संबंधी समस्याओं पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं। सिगमंड फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया।
मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया। फ्रायड की मनोविश्लेषण पद्धति ने बाल स्वभाव को आनंद प्राप्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं और अभिप्रेरित बताया, जबकि मानवतावादी परिदृश्य ने मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा बताया। मानवतावादी जैसे कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो ने मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उनके विकसित होने की उदाम लालसाओं एवं अपने आंतरिक विभवों के मुखरित होने की इच्छाओं पर अधिक बल दिया। उनका तर्क था कि व्यवहारवाद वातावरण की दशाओं से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है, जो मानव स्वतंत्रता एवं गरिमा का न्यूनानुमान करता है तथा मानव स्वभाव के विकास में एक यांत्रिक विचार करता है। इन विविध उपागमों ने आधुनिक बाल विकास का इतिहास रचा तथा उसके विकास की विविध पक्षों को प्रस्तुत किया। इनमें से प्रत्येक पक्ष की अपनी केंद्रीयता है तथा वे बाल मनोविज्ञान जटिलताओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं। धन्यवाद।